गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन फ्लाईव्हील। ठीक है, फ्लाईव्हील पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कैसे फ्लाईव्हील पे क्वेश्चन आता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ पेट्रोल इंजन इज ड्रॉन टू अ वर्टिकल स्केल ऑफ 1 mm इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर एंड अ हॉरिजॉन्टल स्केल ऑफ 1 mm इज इक्वल टू 3 डिग्री। ओके, ठीक है। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमको पता है कैसे बनाया जाता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है हम एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, जिसमें वाई एक्सिस पे टॉर्क होता है, टॉर्क को हम टर्निंग मोमेंट भी बोलते हैं, और एक्सिस पे जो है क्रैंक एंगल होता है, इसको हम थीटा दिखाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ दिया है कि वाई एक्सिस पे जो टॉर्क है उसका जो स्केल दिया है वो दिया है। वाई एक्सिस पे जो टॉर्क है, यहाँ पे जो स्केल हम लेंगे वो स्केल क्या है, 1 mm इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर। देखिए न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है, टॉर्क का यूनिट होता है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि टॉर्क का जो है स्केल दिया है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्केल मतलब एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल स्केल है, ये स्केल कितना दिया है 1 mm इक्वल टू 3 डिग्री। मतलब एक्स एक्सिस पे 1 mm की जो डिस्टेंस है वो 3 डिग्री एंगल के बराबर है। ओके, आई क्या लिखा है, तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, मतलब टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है हर आधे चक्कर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब कि जो साइकिल है इसका पीरियड कितना है, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब पाई। ठीक है, तो इस साइकिल का जो पीरियड है वो पाई है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया रहेगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको डायग्राम बना के देगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन में यहाँ दिखाया है कि उस साइकिल का जो पीरियड है कितना है, पाई है। ओके, द एरिया बिलो एबव एंड बिलो द मीन टॉर्क लाइन आर, ये डिफरेंट एरिया की वैल्यू दिया है, 260 माइनस 580 80 माइनस 380 870 माइनस 250 mm स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो टी थीटा डायग्राम पे जो एरिया निकलता है वो एरिया कुछ और नहीं, वर्क डन पर साइकिल ही देता है। ठीक है, तो वही एरिया यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा भी और डायग्राम में भी दिया है। ठीक है, डायग्राम में ये जो साइकिल बनाया हुआ है, तो जो मीन टॉर्क की जो लाइन है, ठीक है, इसके कुछ एरिया इसके अबव है और कुछ एरिया इसको बिलो है। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो एरिया सबकी वैल्यू यहाँ लिखा भी हुआ है, जैसे यहाँ 260 लिखा है, यहाँ 80 लिखा है, यहाँ 870 लिखा है। ठीक है, और इसके नीचे का जो एरिया है वो भी लिखा है 580 380 250। मैंने बताया कि टी मीन टॉर्क के ऊपर का जो एरिया होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू भी प्लस में है। ठीक है, क्वेश्चन में भी ये प्लस में दिया है। ठीक है, और यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम से भी देख के हम समझ सकते हैं कि ऊपर जो भी रहेगा उसको हम प्लस में लेंगे, जो भी रहेगा, और नीचे का जो एरिया रहेगा उसको माइनस में लेंगे, ये माइनस में, ये माइनस में, और ये भी माइनस में। ठीक है, ये क्वेश्चन में माइनस साइन लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं देख रहे हैं तो यहाँ भी ये वैल्यू दिया हुआ है। ओके, द रोटेटिंग पार्ट्स हैव ए मास ऑफ 55 kg। जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनका मास दिया है, स्मॉल m का वैल्यू दिया 55 kg, एंड रेडियस ऑफ जायरेशन इज 2.1 मीटर। रेडियस ऑफ जायरेशन कितना दिया है, 2.1 मीटर। ठीक है, तो जो जो डाटा दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन दैट में क्या क्या दिया है। ठीक है, पहले तो ऑन वाई एक्सिस दिया है 1 mm इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब एक टॉर्क है। ठीक है, और ऑन एक्स एक्सिस 1 mm इक्वल टू 3 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू डिग्री में दिया है लेकिन इसको हमको रेडियन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एंगल जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें एंगल को हम रेडियन में लेते हैं, इसलिए जैसे यहाँ पीरियड जो है पाई रेडियन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो रेडियन में कितना आ जाएगा, ये एक रेडियन में पाई बाई 180 एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो 3 डिग्री में कितना हो जाएगा, 3 इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन में वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये एक्स और वाई पे स्केल दिया है और क्या डाटा दिया है हमको, और ये सब एरिया की वैल्यू दिया है। एरिया की वैल्यू हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में डायग्राम में बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम देख के लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या डाटा दिया है, रोटिंग पार्ट्स है, मास दिया है m इक्वल टू कितना दिया है 55 kg। ठीक है, और रेडियस ऑफ जायरेशन कितना दिया है 2.1 मीटर, मतलब स्मॉल k की वैल्यू दिया है 2.1 मीटर। और क्या दिया है, द इंजन स्पीड इज 1600 rpm, मतलब n की वैल्यू दिया है 1600 rpm। ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2 पाई n बाई 60, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू एन कितना है 1600 बाई 60, ये कितना हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अभी यहाँ से और क्या वैल्यू इसमें दिया है, अब इतना वैल्यू दिया और डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब ये सी एस की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ा था, यहाँ जो है सी एस की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको एज्यूम करना है एनर्जी, इस साइकिल के लिए हमको एनर्जी एज्यूम करना है। तो जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी है, फिर पॉइंट सी है, फिर पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, पॉइंट एफ है, पॉइंट जी है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो एरिया है, एरिया कुछ नहीं बल्कि ये वर्क डन पर साइकिल या एनर्जी ही होता है, जो एरिया होता है। ओके, तो हम स्टार्टिंग से यहाँ से एनर्जी एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम एनर्जी एट पॉइंट ए इज कैपिटल ई। मान लो ये कैपिटल ई है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एनर्जी है कैपिटल ई है। तब जब ए से बी जाएंगे हम, तो इस कैपिटल ई में इतना एनर्जी प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना एनर्जी का वैल्यू कितना है 260, मतलब ये जो एनर्जी है, ठीक है, एट ए जो एनर्जी है, मतलब हम एक सर्च करते हैं कि ई ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, ए पे जो एनर्जी है वो ई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एट बी एनर्जी, मान लो ई बी हम कहते हैं, ई बी नोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ए पे एनर्जी ई था तो इसमें 260 प्लस हो जाएगा, ई प्लस 260। ठीक है, तो ये एनर्जी हो गया बी पे। ठीक है, अभी बी से हम सी जाएंगे, तो यहाँ पे सी पे एनर्जी एट सी एनर्जी मान लो कितना हो जाएगा ई सी, तो सी पे एनर्जी कितना हो जाएगा, अब बी पे जो जितना एनर्जी प्रेजेंट है उसमें से हमको ये एरिया जो है ये मीन टॉर्क के नीचे है, मतलब ये माइनस में है, तो बी पे जितना एनर्जी है उसमें से हमको इतना एनर्जी माइनस करना पड़ेगा, -580। तो बी पे एनर्जी कितना है, ई प्लस 260, मतलब ये ई प्लस 260 तो है हमारे पास बी पे, इसमें से -580 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई माइनस 320। ओके, उसके बाद अब सी से हम आएंगे डी पे, सी से जब डी पे आएंगे तो सी पे जितना एनर्जी हमको मिला है, सी पे एनर्जी कितना मिला है, ई माइनस 320, इस सी में हमको 80 प्लस करना पड़ेगा। सी पे जो एनर्जी है उसमें 80 प्लस करेंगे तब हमको डी पे एनर्जी मिलेगा, मतलब एट डी मान लो एनर्जी ई डी हम से डिनोट कर रहे हैं, तो ई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी पे एनर्जी है ई माइनस 320 और प्लस 80 हम ऐड करेंगे, प्लस 80 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई माइनस 240। ठीक है, नेक्स्ट हम डी से जाएंगे ई पे, तो एट ई इसको हम डिनोट करेंगे ई से, तो एट ई अगेन, अब डी पे जो एनर्जी है, डायग्राम देखो, डी पे जो एनर्जी है उसमें हमको, उसमें से जब 380 हम माइनस करेंगे, एरिया नीचे है, 380 माइनस करेंगे तब जाके हमको ई का एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो डी का एनर्जी हम निकाल चुके हैं, ई माइनस 240 और इसमें से और माइनस कर देंगे -380। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा ई माइनस 620। ठीक है, ये आ गया ई माइनस 620, तो ये वैल्यू आ गया ई पे। अब हमको ई से जाना है एफ पे, अब ई से जब हम एफ पे जाएंगे तो अगेन डायग्राम देख के देख सकते हैं कि ई से एफ जाएंगे तो ई पे जो एनर्जी है उसमें इतना एनर्जी प्लस हो जाएगा, ये एरिया प्लस में है, इतना एनर्जी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ई पे एनर्जी हम निकाल चुके हैं, ई माइनस 620, उसमें 870 हम प्लस कर देंगे, तो एट एफ एनर्जी कितना हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू ई माइनस 620 और प्लस के हो जाएगा 870, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा ई प्लस 250। ठीक है, ये वैल्यू आ गया एफ पे। अब एफ से जब हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे जी पे, तो यहाँ से लास्ट में एरिया नीचे है, मतलब ये एरिया माइनस में है। अब एफ पे जो एरिया है उसमें से ये एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमको जी पे मिल जाएगा एनर्जी, मतलब एफ पे जो एनर्जी है उस पे से ये एनर्जी माइनस हो जाएगा तो हमको जी पे एनर्जी मिल जाएगा, मतलब एट
एट जी एनर्जी हम दिखाएंगे ई जी से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ पे जो एनर्जी है ई प्लस 250, इसमें से माइनस हो जाएगा 250 माइनस 250, तो ये 250 से 250 कट जाएगा, यहाँ एनर्जी आएगा ई, आना भी चाहिए। अगेन हम देखेंगे पॉइंट जी पे जो है ये कर्व जो है पॉइंट जी पे इसी लाइन पे मिल जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जब पॉइंट ए पे एनर्जी ई था तो जी पे भी एनर्जी ई ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमको ई मिल भी गया है, ठीक है। तो ये इतना न, अब ये जो हमको हर एक पॉइंट पे एनर्जी मिला है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, जी पे, तो अभी हमको चूंकि निकालना है सी एस के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई का, और डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। तो वहाँ से अगर डेल्टा ई का वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम सी एस की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा ई मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, मतलब मैक्सिमम एनर्जी में से मिनिमम एनर्जी को माइनस करेंगे तब जाकर डेल्टा ई की वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, जी पे, ये जितने पॉइंट पे सारा एनर्जी जो हम निकाले हैं इसको देख के हमको पता करना है कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी है और मिनिमम एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से देख के हम आइडिया लगा सकते हैं, जैसे पॉइंट ए पे एनर्जी कितना है, ई है, बी पे कितना है, ई प्लस 260 है, सी पे कितना है, ई माइनस 320 है, डी पे ई माइनस 240, ई पे ई माइनस 620, एफ पे ई प्लस 250 और जी पे ई है। तो ये सारा अगर हम एनर्जी देखें तो इसमें दो ही एनर्जी ऐसा है जिसमें प्लस में है, तो वही मैक्सिमम होगा, माइनस वाला तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। तो प्लस में यहाँ पे ई प्लस 250 है, एक तो ई प्लस 250 है और दूसरा जो है ई प्लस 260 है। तो ये प्लस 260 वाला वैल्यू जो ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ 250 है, यहाँ 260 है, तो ये वाला वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो ई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई मैक्स इक्वल टू एनर्जी एट बी, ये कितना है, ई प्लस 260, ये मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। सिमिलरली हमको मिनिमम एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम एनर्जी कितना हो जाएगा, तो अगेन ए बी सी डी ई एफ जी पे इस सब पे हमको एनर्जी का देखना है वैल्यू। तो यहाँ से देखो वैल्यू, तो यहाँ पे ई है ई प्लस 260, ठीक है, ई माइनस 320, ई माइनस 240, ई माइनस 620, ई प्लस 250। अब ये सारा वैल्यू देख के हमको ये दिखना मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम होगा जिसमें सबसे ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो माइनस में ये 320 माइनस हो रहा है, 240 माइनस हो रहा है और 620 माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू हम देखेंगे सबसे ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा कम करेगा एनर्जी को, ओके। जो सबसे ज़्यादा मिनिमम एनर्जी हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा मिनिमम एनर्जी यही होगा, ई माइनस 620। तो यहाँ से हम लिख देंगे ई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, ई माइनस 620, ठीक है। अभी यहाँ से हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मतलब डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो यहाँ से डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मैक्स की वैल्यू है ई प्लस 260 माइनस ई मिनिमम की वैल्यू कितनी है, ई माइनस 620, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ई से ये ई कट जाएगा, माइनस में आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 260 और 620 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 628 एंड 628 880 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा 880, ठीक है। तो ये इतना फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का वैल्यू आ गया। अब ये जो वैल्यू आया है, ये सारा वैल्यू जो हम निकाले हैं सब mm स्क्वायर में था, ठीक है। ये एरिया जितना हम ऊपर जितना एरिया देखें सारा एरिया हम mm स्क्वायर में कैलकुलेट किए हैं, तो ये वैल्यू भी mm स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। अब इस mm स्क्वायर को हमको जूल में कन्वर्ट करना है, चूंकि एनर्जी का एक्चुअल यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। लेकिन हमने चूंकि एरिया लिया है तो हमने mm स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब इस एरिया को कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी यहाँ वैल्यू दिया हुआ है कि 1 mm में 500 न्यूटन मीटर है टॉर्क का, और 1 mm में 3 × π/180 रेडियन है क्रैंक एंगल का, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 mm × 1 mm करें, मतलब 1 mm स्क्वायर हम करें, तो 1 mm स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 mm × 1 mm, ठीक है। तो एक 1 mm है टॉर्क के लिए, दूसरा 1 mm है क्रैंक एंगल के लिए। तो टॉर्क के लिए 1 mm की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन मीटर, इंटू इसके लिए 1 mm की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
3 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो अब ये जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज हो गया जूल में, ठीक है। ये वैल्यू जो आएगा न्यूटन मीटर आएगा, इसको जूल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 mm² मतलब यहाँ से हमको मिल गया इतना जूल, ठीक है। तो जब 1 mm² इक्वल टू इतना जूल है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमको डेल्टा ई की वैल्यू जूल मिल जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू 880 इंटू 500 इंटू 3 इंटू पाई बाई 180, ये जूल में आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अभी डेल्टा ई का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। डेल्टा ई का फॉर्मूला हमको पता है। डेल्टा ई का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया कि वी नो दैट डेल्टा ई इक्वल टू आई, डेल्टा ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ठीक है। हमको यहाँ सी एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ ओमेगा की वैल्यू हम निकाली 2πn/60, ये वैल्यू इतना आया था। आई का वैल्यू, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में मास और रेडियस ऑफ डायरेक्शन का वैल्यू दिया है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू mk², ये फॉर्मूला हमको पता है, मास इंटू रेडियस ऑफ डायरेक्शन का स्क्वायर। इसको और यहाँ पुट कर दो, यहाँ डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, mk² ओमेगा स्क्वायर सी एस, ठीक है। अब यहाँ से सारी वैल्यू हम अगर पुट कर दें, तो यहाँ से सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाई, ये तीनों जो है नीचे चला जाएगा mk² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। सी एस इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा ई की इतनी वैल्यू आई है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। 880 इंटू 500 इंटू 3 इंटू पाई बाई 180, ठीक है, डिवाइड बाई मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू यहाँ 55 kg है, तो 55 ओके, 55 इंटू के की वैल्यू कितनी है 2.1 मीटर, तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा, k² है, इंटू ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2πn, मैंने 2π 1600/60, क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 1600/60 का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने इकट्ठे रख दी। आप छोटा छोटा पार्ट्स में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बारी बारी से करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या इकट्ठे पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू जब रख के हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सी एस की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एस इक्वल टू पूरा आफ्टर कैलकुलेशन, जब पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ से सी एस की वैल्यू हमको मिलेगी 0.0034, ठीक है। अब ये सी एस की वैल्यू है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। सी एस की जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में आती है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसमें इंटू 100 कर देंगे हम। इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एस इक्वल टू 0.34%, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये मेथड यूज करके बड़े आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।